बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंफॉर्मेटिव पाकिस्तान के तमाम नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद बाक़िर रहमानी। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। आपने ये मनक़ूला तो बचपन से सुना होगा, मगर इसके पीछे की दास्तान का पता नहीं होगा। खड़क सिंह पटियाला के महाराजा के मामू थे। पटियाला के सबसे बाअसर बड़े जागीरदार और गाँव के पंचायती सरपंच भी थे। एक दिन मामलात से तंग आकर भांजे के पास पहुँचे और कहा कि शहर के सेशन जज की कुर्सी खाली है, मुझे जज लगवा दें। इन दिनों किसी भी सेशन जज के ऑर्डर अंग्रेज वाइसराय करते थे। भांजे से छुट्टी लिखवाकर खड़क सिंह वाइसराय के पास जा पहुंचे। वाइसराय ने खत पढ़ा और पूछा, आपका नाम क्या है? खड़क सिंह ने इत्मीनान से जवाब दिया, खड़क सिंह। वाइसराय ने तालीम पूछी तो खड़क सिंह ने एक कहकहा लगाया और कहा कि आपने मुझे जज लगाना है या स्कूल का मास्टर? वाइसराय हंसते हुए, सरदार जी, मेरा मतलब कानून की कोई तालीम भी हासिल की है या नहीं? वाइसराय ने हंसते हुए कहा, सरदार जी, मेरा मतलब कानून की कोई तालीम भी हासिल की है या नहीं? अच्छे बुरे की पहचान कैसे करोगे? खड़क सिंह ने मूंछों को ताव दिया और बोले, बस इतनी सी बात। भला इतने से काम के लिए गधों की तरह किताबों का बोझ क्यों उठाऊं? मैं सालों से पंचायत के फैसले करता आ रहा हूँ, एक नजर में भले चंगे की तमीज कर लेता हूँ। वाइसराय ने सोचा कि भला कौन महाराजा से उलझे, जिसने सिफारिश की है वो जाने और उसका मामू। अर्जी पर दस्तखत कर दी और खड़क सिंह जस्टिस का फरमान जारी कर दिया। अब खड़क सिंह पटियाला लौटे और अगले दिन बतौर जस्टिस कमरे अदालत में पहुंचे। इत्तेफाक से पहला केस कत्ल का था। चेहरे में एक तरफ 4 मुलजिम और दूसरी जानिब एक रोती खातून थी। जस्टिस ने कुर्सी पर बरजमान होने से पहले फरीकैन को गौर से देख लिया और मामला समझ गए। एक पुलिस ऑफिसर कुछ कागज लेकर आया और बोला, माय लॉर्ड, ये इस औरत का इल्जाम है कि इन 4 लोगों ने उसके शोहर को कत्ल किया है। जस्टिस खड़क सिंह ने औरत से तफसील पूछी। औरत बोली, सरकार, दाएं जानिब वाले हाथ में बुरछा था और बराबर वाले के हाथ में रांती और बाकी दोनों के हाथों में सूटे थे। ये चारों कमात के ओले से निकले और खसम को मार मार कर जान से मार दिया। जस्टिस खड़क सिंह ने चारों को गुस्से से देखा और पूछा, क्यों बदमाशो, तुमने बंदा मार दिया? दाएं तरफ खड़े बंदे ने कहा, न जी सरकार, मेरे हाथ में तो बुरछा नहीं था। दूसरे ने कहा, मेरे हाथ में भी दारंती नहीं थी, हम तो सिर्फ बात करने गए थे और हमारा मकसद सिर्फ समझाना था। खड़क सिंह ने गुस्से से कहा, जो भी हो, बंदा तो मर गया ना। फिर कलम पकड़कर कुछ लिखने लगे तो अचानक एक काला कोट पहने शख्स खड़ा हुआ और बोला, माय लॉर्ड, रुकिए, ये केस बड़ा पेचीदा है। ये एक जमीन का फड्डा था और जिस जमीन पर कत्ल हुआ वो जमीन भी मुल्जिमान की है। भला मकतूल वहाँ क्यों गया? जस्टिस खड़क सिंह ने पुलिस ऑफिसर से पूछा, ये काले कोट वाला कौन है? जनाब, ये इन चारों का वकील है, पुलिस वाले ने जवाब दिया। तो इन्हीं का बंदा हुआ ना जो उनकी तरफ से बात कर रहा है। फिर खड़क सिंह ने वकील सफाई को भी इन चारों के साथ खड़े होने का कहा। फिर एक सतरी फैसला लिखकर दस्तखत कर दिए। फैसले में लिखा था, इन चारों कातिलों और इनके वकील को कल सुबह सादिक फांसी पर लटका दिया जाए। पटियाला में हलचल मच गई। लोग खड़क सिंह के नाम से थर थर कांपने लगे कि खड़क सिंह मुजरिमों के साथ साथ उनके वकीलों को भी फांसी दे देता है। अचानक जराइम की शरह सिफर हो गई। कोई वकील किसी मुजरिम का केस न पकड़ता। जब तक खड़क सिंह पटियाला जज रहे, रियासत में खूब अमन रहा। आस पड़ोस की रियासत से लोग अपने केस खड़क सिंह की अदालत में लाते और फौरी इंसाफ पाते। इस वाकये में दौरे हाजिर के पढ़े लिखे जजों के लिए एक गहरा सबक है। मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। अस्सलाम।